आज हम लोगों का ऑर्गेनिक का एक और टॉपिक जो है बताना नहीं चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, केवल एग्जाम के भी उसे याद रखेंगे। इसमें हम तुमको बता दें कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब जल को डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब जल होता है, डी का मतलब हटाना होता है, मतलब अल्कोहल से जल के मॉलिक्यूल को हटाना। बात समझे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना। इसमें अगर हम तुमसे पूछें इसका हिंदी क्या हो गया, तो अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में हम तुमसे पूछें कि निर्जल के मतलब होता है बिना जल का। जैसे महिलाएं बोलती है कि हमारा आज निर्जल है, मतलब बिना पानी पिए हुए कुछ काम करना है ना। बात समझे, जैसे पूजा वगैरह होता है उसमें। तो यहाँ जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इसका अल्कोहल का निर्जलीकरण, मतलब इससे तुमको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अल्कोहल में पानी के भी मॉलिक्यूल, जल के भी मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखेंगे ना। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे और यहाँ कॉन्सेप्ट आएंगे, ध्यान से सुनना। जैसे हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं तुमको, RCH2OH, अल्कोहल का यही ना होता है जनरल फार्मूला जी। इसका हम लोग अच्छा निर्जलीकरण में कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि इसमें हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं। कैटलिस्ट के रूप में किसका लेते हैं यूज? H2SO4 का यूज करते हैं। अब तुम कहोगे सर जी ये सांद्र होना चाहिए कि डाइल्यूट होना चाहिए, तो ये कौन होना चाहिए कि डाइल्यूट, तो ये तुमको डिपेंड करता है कि कितना डिग्री के अल्कोहल है, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे, ये अल्कोहल के टाइप पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा इसमें दूसरा कि H2SO4 और दूसरा हीट चाहिए। निर्जलीकरण में 90% केस में, ध्यान से सुनोगे, 80% केस हम लिख देते हैं। 80% केस में अल्फा जो कार्बन होता है वहाँ से OH निकलता है। 80% केस में अल्फा जो होता है, अल्फा कार्बन से OH रिमूव होता है। और बीटा कार्बन से, देखो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। तो देखो तो जल के मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं हो गया। बात समझे कि ना समझे। अब सुनोगे ध्यान से। अब हम तुमसे पूछें कि यहाँ ध्यान दो, हम क्या करते हैं कि जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं H2SO4, यहाँ हीट हम दे रहे हैं। तो क्या होगा तुमको, हम तुमको अल्फा पहचानना है तुमको, तो हम बताए हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो होता है अल्फा। बोलो, अल्फा जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो है बीटा, बीटा जिससे जुड़ा है तो हम लोगों को मात्र अल्फा बीटा से काम है, केवल हम लोगों को अल्फा बीटा से मतलब है। तो सुनो, इसमें ये OH किस कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन से। तो ये हुआ अल्फा कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ। बोलो जी। ये हुआ बीटा कार्बन, यहाँ बीटा कार्बन होगा, अल्काइल ग्रुप है। इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा। बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन। कंफर्म हो? सुनो, तो ये देखो तो डिहाइड्रेशन करो, तो यहाँ से हम अल्फा से OH को निकाल दें ना। बात समझे। अगर मान लो कि यहाँ एक और हम ग्रुप ले लेते हैं, सुन लो, CH2, यहाँ हम ले ले तुमको R ग्रुप। देखो जी, तो क्या होगा तुमको, ये होगा ना जी। अब हम तुमसे पूछे अल्फा से निकाल देना है OH को, बीटा से निकाल देना, तो CH2 को हम एगो नीचे लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन। बात वही ना है। तो देखो तो यहाँ से एक जल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? H2O निकल गया। अब ये तुम्हारा H2O तो निकल गया, ये वेपर के रूप में बाहर हो जाता है। ध्यान से सुनो। अब देखो तो RCH, सुनो, एक सिग्मा और यहाँ से एगो सिग्मा, क्या मिला? एगो सिग्मा लेकर पाई का मतलब डबल बॉन्ड बनाया, तो इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब फिर ये क्या हो गया तुमको, CH2, ये क्या मिला तुमको? अल्कीन मिला। और तुम्हारा जनरल रिएक्शन यही हुआ, डिहाइड्रेशन ऐसा ही होगा। इसमें एक्सेप्शन आएंगे, कुछ रूल्स आएंगे इसमें, उसको बाद में देखेंगे। समझो, ये बुझा गया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे में देख लो, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल। देखोगे 1 डिग्री का अल्कोहल है, यहाँ लेते हैं हम CH3CH2OH। देखोगे 1 डिग्री के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन टॉप हुआ करता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो जो बात बता रहे हैं।
1 डिग्री का डिहाइड्रेशन मतलब 1 डिग्री का अल्कोहल से तुमको जल का मॉलिक्यूल निकालना है तो थोड़ा टॉप पड़ता है, तो उसके लिए कैटलिस्ट हार्ड लेते हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? कैटलिस्ट को हार्ड लिया, हार्ड का मतलब कॉन्क लेंगे। तो इस केस में तुमको बता देते हैं, ध्यान से सुनो, इसमें 90 से 95% कॉन्क H2SO4 को लेते हैं, या 100% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस में हीट रहेगा, बात समझे? तो फिर वही काम होगा। तो यहाँ OH जिससे जुड़ा है उसको अल्फा, और अल्फा जिससे जुटा है उसको बीटा। तो अल्फा से क्या निकलता है? OH, अब बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ इसको ऐसे न लिख करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से ये निकल गया कि नहीं, बोलो जी? तो ये हो गया क्या? H2O, बोलो। अब प्लस में एक सिग्मा बीच में जुटेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड, क्या मिला? अल्कीन मिला कि नहीं मिला? बोलो, दिखाई दे रही हैं चीजें? अब हम तुमसे पूछें, ये अल्केन हमारा मिला। अब देखो ये कितना डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का अल्कोहल है हमारा। ये मिला तुमको 1 डिग्री का अल्कोहल। 2 डिग्री का अल्कोहल में ध्यान से सुनना, 2 डिग्री के अल्कोहल में CH3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। 2 डिग्री के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन 1 डिग्री के अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आसान हुआ करता है, मतलब इसमें से जल्दी निकल जाते हैं OH। समझ रहे हो ना? तो यहां जो है तुमको रिएजेंट लोगे 70 से 80% कॉन्क क्या? H2SO4 लेते हैं, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट ले लेते हैं ना, बात समझे? तो देखो इसमें अब अल्फा तुमको पहचानना है, बीटा पहचानना है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये अल्फा हो गया, बोलो। आ बीटा एक बगल आता है, एक बगल वाला 2 बीटा कार्बन है, देख लो, ये भी बीटा, ये भी बीटा, 2 कार्बन हुआ ना। अब हमको बताओ कि ये भी बीटा कार्बन हुआ, ये भी बीटा कार्बन हुआ। अब कहता है कि अल्फा से OH निकाल दे, तो यहाँ से तो OH निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीटा से निकालना है हाइड्रोजन को, इसमें 2 बीटा कार्बन है और 2 जगह बीटा हाइड्रोजन है। प्रॉब्लम है कि कहाँ से निकाल लें, तो कहीं से निकाल देंगे, क्योंकि दोनों तरफ समान हाइड्रोजन है। जब समान रहेगा तो कहीं से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम निकाल दें अगर, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे कर सकते हैं, CH2OH, बोलो जी, ये निकल जाएगा। अब जब ये निकलेगा तो देख लो क्या बनेगा, CH2 ये सिंगल, ये सिग्मा पाई बना देगा ना यहाँ। तो ये बन गया तुमको डबल बॉन्ड CH और CH, प्लस में क्या निकला होगा? समझ में आ रही बातें? सबसे आसान डिहाइड्रेशन जो होता है 3 डिग्री का अल्कोहल का होता है। डाइल्यूट H2SO4 पर भी हो जाता है, याद रखेंगे ना, बात समझे? डाइल्यूट किसको बोलते हैं? 30 से 40%, 20 से 30%, 30 से 40% H2SO4 को डाइल्यूट बोलते हैं ना जी। 3 डिग्री के अल्कोहल में ध्यान से सुनोगे, 3 डिग्री के अल्कोहल में क्या होने वाला है? यहाँ लेते हैं 3 डिग्री के अल्कोहल, ये तुम्हारे पास CH3OH, बोलो जी, इसका हम कराते हैं। तो इसमें डाइल्यूट H2SO4 लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग में ही है, लेकिन इस पूरा स्ट्रॉन्ग है, 100% स्ट्रॉन्ग इसको माना जाएगा। ये उससे थोड़ा सा कम है। ये हो गया डाइल्यूट, हीट देंगे, वही रीजन है। जिस कार्बन से OH जुड़ता है उसको अल्फा, अल्फा से जितना जुड़ा हो, तो यहाँ कितने बीटा कार्बन है? 3 गो। तो कहीं एक जगह तीनों बीटा कार्बन सेम है, क्यों? क्योंकि कार्बन एक है और उसे हाइड्रोजन भी 3 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बीटा जो कार्बन है तुमको वो सेम है, तो कहीं से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो मान लो कि हम यहीं से हाइड्रोजन अगर निकालना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं CH2H लिख सकते हैं, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा जी ना। तो अब देखोगे एक सिग्मा, तो जहाँ से टूटा है जुटेगा वहीं पर है दे, समझ सकते हो बात को? तो ये तो तुम्हारा देखो CH3, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, देखो जी
ये तुमको हो गया, देखो तो ध्यान देना, तो ये तुमको यहाँ सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, तो ये पाई बनाएगा ना जी, तो ये CH3 डबल बॉन्ड, बोलो जी, अल्कीन मिला ना, अल्कीन का नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। प्रॉब्लम सुनो कहाँ होती है, तो ये तो कन्फर्म हो, प्रॉब्लम तुमको होगी कि जब बीटा जो हाइड्रोजन हो वो डिफरेंट प्रकार के हो, तो हम चाहेंगे कि पहले इसको नोट कर लो, जगह नहीं है, नोट करो पहले इसको। अब देखो, अब यहाँ तुम ये रूल फॉलो करो, देखो ध्यान से, इसका डिहाइड्रेशन करना हम लोगों को, देखोगे ध्यान से, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा कार्बन, इसमें बीटा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। कितने बीटा कार्बन है यहाँ? दोनों बीटा कार्बन सेम है कि डिफरेंट है? एक बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरे बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो कोई यहाँ तो डिफरेंट है, तो कोई क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये भी तो बीटा कार्बन है ना, बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, इसका नाम हम तुमसे पूछे था ब्यूट 1 इन, है ना, 1 2 3 4, बोलो जी। कोई क्या करेगा कि अपने मन के काम करेगा, कोई करेगा नहीं हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम होगा ब्यूट 2इन, बोलो जी, ब्यूट 2इन। प्रॉब्लम है यहाँ 2 कंपाउंड बने, यहाँ किसको माने हम? 2 कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें हम किसको माने? और दोनों तो बीटा हाइड्रोजन है ना, दोनों बीटा हाइड्रोजन है, कौन से कंपाउंड बनेंगे? तो यहाँ दोनों कंपाउंड बनेंगे, कितने दोनों बनेंगे। दोनों में ऊपर वाला जो है इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, ये जो है तुमको मेजर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको? मेजर प्रोडक्ट। अब तुम कहोगे सर कैसे, तो इस केस में ये हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ एक वैज्ञानिक आते हैं, सेटजेफ रूल, ये सेपरेट 2 नंबर का आता है कि क्या है सेटजेफ का नियम। सेटजेफ रूल ये कहते हैं तुमको कि जब भी अल्फा बीटा का एलिमिनेशन हो, अल्फा बीटा का एलिमिनेशन का मतलब क्या? अल्फा बीटा से कुछ निकले तो अल्कीन तो बनेगा ही, तो अल्कीन अल्फा बीटा से अल्कीन ऐसे अल्कीन को बनाए, ये बोल रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, ऐसे अल्कीन को बनाए जो अल्कीन तुम्हारा स्टेबल हो, जो अल्कीन स्टेबल हो। अब पता, अब देखो, अब दिक्कत आ गया कि कौन अल्कीन स्टेबल है, कैसे पता करेंगे? इनमें कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड है। सुन लो ध्यान से, तो तुम कहोगे कि सर अल्कीन स्टेबल कैसे? तो तुमको बता दे हम, अगर अल्कीन है ना, तो अगर एकदम कॉर्नर पर डबल बॉन्ड है तो अनस्टेबल होता है, और जितना बीचों बीच तनी के डबल बॉन्ड होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बात समझे कि ना समझे? और वही मेन प्रोडक्ट हुआ करता है, मेजर प्रोडक्ट हुआ करता है। तो सेटजेफ का नियम कहता है कि जब भी अल्फा बीटा का एलिमिनेशन करें तो वैसे अल्कीन बनाए जो अल्कीन अस्थाई हो, स्टेबल हो, अर्थात अल्कीन में डबल बॉन्ड बीच में कम से कम, मतलब बीच में हो या उसके आसपास हो। देख लो यहाँ कॉर्नर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ बीच में है, तो ये अस्थाई है, मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो बोलो जी, ऐसे ऐसे आएगा तो लिख लेंगे कि नहीं लेंगे? इनका रूल के विरुद्ध में भी एक कंपाउंड है,
ये नियम दे दिए, यही तो केमिस्ट्री है तुमको। अब एक और कंपाउंड है जो इनके नियम को फॉलो नहीं करता है, इनके विरुद्ध। तो ये तो सेटजेप के रूल है, इनके नियम के विरुद्ध में देखोगे CH3 CH2, सुनो, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका अगर तुमको कहा जाए कि डिहाइड्रोजनेशन करो इसका, तो ये तो अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। बोलो जी, तो 100% लोग काम ये करेंगे तो पहले का प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ से हट जाएगा हाइड्रोजन CH, डबल बॉन्ड CH2। बोलो जी, यही ना? अरे सही लिखा है ना? सही है। H2 निकल गया, एक तो आदमी ये बनाएगा, दूसरा आप सुनोगे ये तो अस्थाई है नहीं। अब क्या करेगा कोई कि अब क्या करेगा कि बीटा से तुमको यहाँ से, तब देखो यही ना तुमको दिया जाए तो मतलब यही ना बनाओगे। अरे दिया जाएगा तो यही ना करोगे। अल्फा से OH को बीटा से, क्या तुमको लग रहा है कि अस्थाई अल्किन बना है? नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ जाना चाहिए? बीच में जाना चाहिए। तब बीच वाला कार्बन को तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया। सेटजेप नियम कहते हैं कि वहीं से निकाले, ये हाथ में गामा आ गया। तो स्टेबल करने के लिए याद रखेंगे, खुद से दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्टेबल करने के लिए अपना दिमाग का यूज करना याद रखेंगे। कहाँ से निकालना पड़ेगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे गामा से, तब ना बीच में आएगा। तो ये तुम्हारा कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। ये स्टेबल मिला CH3 ना जी, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो इनके नियम के विरुद्ध है ये, बात समझे कि ना समझे? तो ये टोटल तुमको एकदम 100% जो है तुमको इसमें जितनी चीज़ें हैं वो बता दिए हैं। रिएक्शन आएगा तो तुम पकड़ लो कि कैसे बनाना है ना, बात समझे? तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।